नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, रीट पात्रता परीक्षा के आंसर की जारी हो गई और आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। मिलान के पश्चात कई अभ्यर्थियों के मन में संशय ये है कि सर जो क्राइटेरिया वर्गवार जो रखा गया है, जैसे एससी एसटी ओबीसी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 82 अंक होना यानी कि 55% जो नंबर है वो अपने को लाने अनिवार्य है। तो जो क्राइटेरिया रखा गया है उस क्राइटेरिया से हम जैसे हमारे 79 नंबर बने हैं या 80 बने हैं, 1 या 2 अंक हम दूर रह गए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो फाइनल जो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें हम यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन से क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या हम 2-3 अंक दूर हैं तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम अंदर आ सकते हैं। कई अभ्यर्थियों को यह भी लगता है जैसे सामान्य का कोई उम्मीदवार है और उसके पूरे ही 90 अंक बने हैं, सामान्य का कोई कैंडिडेट है उसके पूरे 90 अंक यहाँ पर बन रहे हैं, 90 जो प्रश्न है वो सही है यहाँ पर, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसको लगता है कि कहीं 2 नंबर कट गए तो मैं जो सामान्य में जो 60% का जो दायरा मांगा गया है उससे हम बाहर हो सकते हैं। इस विषय पर अपने आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ अन्य चीजें भी हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। जो दो ऑप्शन यहाँ पर माने गए हैं जैसे ए और सी, कई जो मनोविज्ञान वाला पार्ट है उसमें डबल आंसर जो है वो माने गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इन प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा या ए और सी दोनों से यहाँ पर सही माने जाएंगे। कुछ अहम और जरूरी बिंदु ही मैंने आज के सेशन में आप लोगों के साथ साझा किए हैं। आओ पहले देख लेते हैं। 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे, 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने हैं। 7 सवालों पूरे पेपर की बात हो रही है, इसमें लैंग्वेज भी सम्मिलित रहने वाली है। इसमें पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, उर्दू है, सभी यहाँ पर मिलाकर के इन्होंने कहा है कि 7 सवालों में 2 विकल्प यहाँ पर सही माने गए हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया भी है, अभ्यर्थी 31 मार्च तक आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। वहीं आरपीएससी ने खुद ही कुछ सवालों की गलतियों को पकड़ा है, इसके लिए अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया है कि अलग अलग सवालों में कुछ गलतियां पकड़ में आई हैं। अब ऐसे 5 सवालों में अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। वहीं 7 सवाल ऐसे भी हैं जिनके 2-2 ऑप्शन सही माने गए हैं। इन दोनों ऑप्शन में से अभ्यर्थी ने जो भी ऑप्शन चुना है उसे सही यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, इन्होंने आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पर कुछ चीजें। देखिए जैसे अपने सामने ये जो प्रश्न है या यहाँ पर अपने देखते हैं, इसका ए और बी दोनों मांगा गया सही माना गया है। ये जो प्रश्न है इसमें क्रमांक संख्या जैसे ए में ये 27वें नंबर पे था, बी में ये 4 नंबर पे है और सी में ये 6 नंबर पे है और डी में ये प्रश्न 13 नंबर पे है, इसमें 2 नंबर पे है। तो इस हिसाब से ये जो प्रश्न है इसके 2 विकल्प सही माने गए हैं, ए और बी दोनों सही माने गए हैं। अब जिस अभ्यर्थी ने इसमें ए करके आया है, कोई अभ्यर्थी इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प उसने सही चुना है ए, तो उसका ये सही माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भरा है तो उसका भी ये प्रश्न जो है वो सही माना जाएगा। यानी ए और बी भरने वाले दोनों अभ्यर्थी जो हैं उनको यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं। अब कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर ये जो डबल ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं, आगे और भी है, एक में और भी मान रखा है इन्होंने, आगे चल के अपने देखेंगे। तो क्या ये देखिए यहाँ पर ए और सी दोनों मान रखा है, क्या ये डबल जो ऑप्शन सही माने रखे हैं इस पर भी आपत्ति लगाई जा सकती है? बिल्कुल, इस प्रश्न पर भी आपत्ति लगाई जा सकती है, लेकिन आपत्ति का मतलब यह हुआ कि इसमें आप एक ही विकल्प को सही करवा सकते हैं। अगर इस पर आपत्ति लगती है तो ये फिर बोनस हो जाएगा, ये फिर बोनस देना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है, क्योंकि ए और सी के अलावा जैसे ये जो प्रश्न है 28 का प्रश्न है डी की पारी में, इसमें ए और सी दोनों सही मान रखे हैं बोर्ड ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसका उत्तर ए सही है या इसका उत्तर सी सही है। ये ए भी सही मान सकते हैं अपने, सी भी सही विकल्प इसका बन रहा है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न ये थे, सीधा सपाट कोई प्रश्न था नहीं यहाँ पर। अब इसके अलावा वो बोर्ड जो है वो आप आपत्ति लगा के इसको बी करवाना चाहें तो बी यहाँ पर नहीं होगा, डी करवाना चाहें तो डी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप आपत्ति लगा करके इस प्रश्नों को अपने डिलीट भले करवा दो, बाकी ये जो प्रश्न है इसके 2-2 विकल्प यहाँ पर सही माने गए। ठीक है, इंग्लिश वाला जो पैटर्न है इसमें सीधा सपाट जो है वो बोनस अंक दिया है। कुछ जरूरी आपके सवाल हैं, पहले उनको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। देखिए आपके जो विचार थे, आपके जो द्वारा जो मैसेज के माध्यम से पूछा गया था उनके ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि हम 2 या 3 अंक दूर हैं तो ऐसी स्थिति में सर क्या हो सकता है? अगर आप जैसे कोई ओबीसी का अभ्यर्थी है या एससी का अभ्यर्थी है या एसटी का अभ्यर्थी है, अपने को पता है कि 55% अंक लाने अनिवार्य है, लेकिन अभ्यर्थी थोड़ा सा पास जाकर यहाँ पर रुक गए हैं। जैसे कोई अभ्यर्थी है उसके 79 जो है वो है, कोई अभ्यर्थी है उसके 80 बन रहे हैं और कोई अभ्यर्थी है उसके यहाँ पर 81 है। तो ऐसी स्थिति में इनकी प्रबल संभावना ये बनती है कि इनका जो रीट का जो पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो इनको यहाँ मिल सकता है। कैसे सर? यहाँ पर जैसे बोनस अंक आप लोगों को दिए जाएंगे या नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ सकते हैं, या किन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति लगती है, 3 अपने कारण हैं, तीनों कारणों में से कोई ना कोई रीजन अगर रहा तो यहाँ पर इनकी संभावनाएं बन सकती हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के 79 या 78 के आसपास तक भी नंबर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप घबराएं नहीं, आपका जो परिणाम आएगा उसमें आपका जो क्वालिफाइड जो दायरा रखा गया है उसमें आप सम्मिलित यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 अंक अगर आप दूर हैं, 2 या 3 नंबर से आप प्रश्नों से आप दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी ये संभावना पॉसिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पर क्वालिफाई रीट पात्रता परीक्षा को कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? देखिए प्रथम जो शिफ्ट थी उसमें तो अपने को पता है कि
जो फर्स्ट लेवल वाले जो अभ्यर्थी हैं उसमें तो एक ही पारी में पेपर हुआ है, तो इनके तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई स्थिति बनती नहीं है। सेकंड लेवल में अपनी बात करें तो सेकंड लेवल में 2 शिफ्ट में 27 और 28 को जो पेपर हुआ, तो उसमें अपने ये मान सकते हैं कि जैसे 27 है और 28 है, दोनों का यहाँ पर औसत निकाला जाएगा। अमूमन अभ्यर्थियों को ये मानना है कि 27 का पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड था, कई अभ्यर्थी अपने हिसाब से मानते हैं, कईयों को लगता है कि 28 का जो पेपर है वो हार्ड था। इसका फिर औसत जो निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर 50 विद्यार्थियों का जो है वो औसत यहाँ पर लिया गया। इनका औसत आ रहा है कि यहाँ पर अधिकतर बच्चों के यहाँ पर 97 जो प्रश्न है वो यहाँ पर सही हो रहे हैं, ठीक है। और 28 वाले जो विद्यार्थी हैं इनमें 50 का अगर औसत निकाला या 500 का औसत निकाला तो औसत आ रहा है कि यहाँ पर अधिकतर बच्चों के यहाँ पर 101 अंक जो है वो सही हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो 27 वाले जो हैं उनके 1-2 अंक यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। कोई बड़ा नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना है, लेकिन 2 अंक जो दूर हैं उनको यहाँ पर, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड जो आपके शक था उसके मैंने यहाँ पर बात की है। आपत्ति के बाद भी प्रश्न जो है आपके जो बढ़ सकते हैं, अंक जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कोई 5 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर था और उस पर आपने आपत्ति लगाई है। देखिए आपत्ति वाले प्रश्न है नहीं इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी 3-4 प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जिन पर आपत्ति लगा के अपने एक जो प्रमाणित प्रूफ है वो यहाँ पर भेजते हैं, तो उससे अपने ये चांस बन जाता है कि जो हाँ, तो यहाँ पर ये चांस बन जाता है कि उस प्रश्न को सही करवाया जा सकता है। जैसे आपने 5 नंबर का जो प्रश्न है उस पर आपत्ति लगाई और आपने प्रमाणित प्रूफ जो है वो किसी बुक का यहाँ पर भेजा है अच्छे से, तो बोर्ड इस पर डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर अगर इसमें बदलाव होता है, जैसे पहले इसको ए मान रखा था और आपने आपत्ति लगाई कि इसमें बी सही है, तो अगर यहाँ पर पहले किसी का ए सही हो रखा था और उसमें बी में बदलाव हो जाता है तो इसमें तो -1 हो जाएगा उस अभ्यर्थी के। तो लेकिन जो जैसे कोई अभ्यर्थी 82, 81 के आसपास था और आपत्ति लगाई और प्रश्न में बदलाव हुआ है, तो यहाँ प्लस होने की वजह से ये जो दायरा है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि सामान्य का कोई उम्मीदवार है उसके 90 पूरे ही सही हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके शिफ्ट का कोई 1 अंक घट गया, तो यहाँ पर उसके 89 होने की वजह से वो बाहर भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब एक सवाल आपका ये भी था कि सर पहले जो इससे पूर्व जो रिट पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसमें हमारे अच्छे खासे अंक थे, हमने सोचा एक बार पेपर देते हैं और अंक सुधार हो जाएगा, अच्छे अंक आ जाएंगे तो ये मार्कशीट जो है वो हम काम में ले लेंगे। पहले जो पेपर हुआ उसमें अंक हमारे जैसे बन रहे थे कि हमारे उसमें 115 प्रश्न जो है वो सही थे। अब की बार हमने सोचा कि अंक सुधार हेतु पुनः देते हैं, तो अब की बार हमारे जो सामान्य के कैटेगरी का कोई उम्मीदवार है 90 चाहिए थे, लेकिन 85 ही यहाँ पर बन पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले आपने जो मार्कशीट आप लोगों की आ चुकी है, जहां आपने पात्रता पास कर रखी है, तो वो यहाँ पर वैलिड होने वाली है। पहले से कोई पात्र है, अगर इस बार नहीं हो पाया तो कहने का मतलब ये है कि कोई चिंता का विषय यहाँ पर ये नहीं बनता है। आगे चलते हैं, और आपत्ति के बाद जो प्रश्न है वो बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ओबीसी अभ्यर्थी है कोई और उन्होंने सामान्य से फॉर्म फिल कर दिया। देखिए यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ कि आप ध्यान से फॉर्म फिल किया करो। जैसे यहाँ पर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, तो यहाँ पर इस ऐसे एग्जाम में जहां पर जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रख के फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को अपने पता है कि 55% लाने हैं, यानी कि 82, और जो सामान्य कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर 60% अंक लाने थे, यानी कि 90, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी का कोई कैंडिडेट है और उसने सामान्य से फॉर्म फिल कर दिया और उसके एडमिट कार्ड में भी सामान्य यहाँ पर लिखा आया है, तो ऐसी स्थिति में उसको सामान्य में ही यहाँ माना जाएगा और उसकी जो मार्कशीट आएगी तो वहां पर वह डिस्क्वालीफाई होगा। क्वालीफाई नहीं लिखा हुआ आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ये लोग कैटेगरी देख करके उसके बाद में ही तो निर्धारण करते हैं। भाई सामान्य का उम्मीदवार है तो कम से कम 90 इसके सही होने चाहिए। अगर आपने ओबीसी के हो, यहाँ से इससे फॉर्म फिल कर दिया तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो पाओगे, फिर आपको सामान्य कैटेगरी में ही यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय, जहां पर एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप 1-2 अंक दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संभावना है, अभी रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना कि आप जो है जो निर्धारित क्राइटेरिया जो रखा गया है मापदंड, उसमें उसके अंतर्गत आ सकते हो, ये चांस बनते हैं, क्योंकि बोनस अंक यहाँ पर काफी मिले हैं। कितने कितने बोनस अंक हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो बोनस अंक हैं वो किस प्रकार से हैं, थोड़ा पुनः एक बार देख लीजिएगा। लेवल फर्स्ट में 2 अंक जो है वो बोनस है, और एक जो पंजाबी में है वो है इस प्रकार से 3 अंक यहाँ पर बोनस यहाँ पर अभ्यर्थियों को है। लेवल सेकंड में 27 वाली पारी में इंग्लिश का जो प्रश्न है वो एक बोनस में है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसने इंग्लिश भरी है, और जिसने लेवल 2 28 में सेकंड लैंग्वेज जो है सेकंड भाषा इंग्लिश भरी है, उसमें भी एक बोनस जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 2-2 विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, जैसे ए और सी मान रखा है, ए और बी भी साइकोलॉजी मान रखा है, तो
तो ये बोनस में भी जा सकते हैं, बाकी जिसने ए किया है उसका भी सही माना जाएगा, जिसने सी किया है उसका भी यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग निश्चित रहें। 1-2 अंक दूर हैं तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी आप लोगों के बढ़ सकते हैं। किन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति लगती है तो भी 2 प्रश्न में बदलाव होने के बाद में नंबर जो है वो आपके बढ़ सकते हैं, या फिर अन्य जो बोनस अंक अपने को मिलेंगे तो वहां पर भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आशा करते हैं ऑल ओवर जो 1-2 अंक दूर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा ही होने वाला है। बोनस अंकों की वजह से या आपत्ति की वजह से या फिर अन्य चीजों की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप लोगों का जो दायरा है उसमें आप पहुंच पाओगे और आगे जो रिट मेंस का जो पेपर होना है उसके लिए एलिजिबल यहाँ पर हो पाएंगे। मेरे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूँ, अगला जो बैच है रिट मेंस का वो 10 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 5 अप्रैल से जो बैच प्रारंभ हो रहा है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पटवार भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान पुलिस या अन्य भर्तियों का, वो 5 अप्रैल से जो बैच है वो प्रारंभ हो रहा है। अगर आप रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 10 अप्रैल से हमारा जो बैच है वो प्रारंभ हो रहा है, नया बैच। पीछे वाला बैच जो है वो अभी रनिंग में है, तो उसमें आप शामिल होगे तो उसमें थोड़ा सिलेबस आगे निकल चुका है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।